हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स 6 क्लास 7th 8 9 10 जो भी क्लासेस में, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैटर करती है ये वीडियो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट के रिलेटेड। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपको स्कूल से 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, FA1 FA2 FA3 FA4, और SSC में भी 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कूल वाले इंटरनल मार्क्स देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है, एक शिकायत रहती है कि हमको फुल मार्क्स क्यों नहीं मिलते। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको फुल मार्क्स क्यों नहीं दिए थे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 हो या 2 हो 3 हो 4 हो, हर एक टेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। एक रहता है रिटन वर्क, एक रहता है रिफ्लेक्शन वर्क या जनरेटिंग क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में लैब एक्टिविटी, और दूसरा रहता है प्रोजेक्ट वर्क, तीसरा रहता है स्लिप टेस्ट। ये 5-5-5 करके 20 मार्क्स आपको देना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क जब टीचर देते हैं तो इतना डेकोरेशन भर देते हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता है कि डेकोरेशन को देखकर शायद मार्क्स हमको देंगे टीचर। बिल्कुल ये गलत है। आपके डेकोरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, रिटन वर्क तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपका क्लास वर्क, होमवर्क जो भी रहेगा वो चेक करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर क्लास वर्क, होमवर्क अगर प्रॉपरली आपका कंप्लीट होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं एक लेसन छूटा हुआ है, कुछ आंसर्स छूटे हुए, तो वहां पर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। 5 में से 4 3 ऐसा आपको मार्क्स देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी आप ही का फॉल्ट होगा। दूसरा रहेगा रिफ्लेक्शन वर्क या जनरेटिंग क्वेश्चंस या लैब एक्टिविटी। देखिए इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन वर्क अगर सोशल स्टडीज उसमें अगर करते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, तो इधर उधर से आपको न्यूज़ या कुछ आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं। वो आर्टिकल्स को इकट्ठा करके उसको पेस्ट करके आपको लिखना होता है। वहां पर भी बहुत सारे शायद मिस्टेक आपको हो सकते हैं रिफ्लेक्शन वर्क में भी, या कभी कभी फुल मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तीसरा रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर देंगे कि हम टीचर देखते ही खुश हो जाएंगे, हमको पूरे 5 के 5 मार्क्स हमको मिलेंगे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क करने का एक मेथड आपको होना चाहिए। टॉपिक्स क्या क्या आप लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, वो टॉपिक्स अगर प्रॉपरली रहेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स काटने का गुंजाइश कहीं पर भी नहीं हुई, ना कोई आपके मार्क्स काटेंगे। आप चाहे तो मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर मैंने हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट वर्क अपलोड किया है। प्रोजेक्ट वर्क है, रिफ्लेक्शन वर्क है, स्लिप टेस्ट है, जनरेटिंग क्वेश्चन है, सारे अपलोड कर दिया है एक मॉडल के तौर पर, एक पैटर्न के तौर पर। हो सकता है आपके टीचर आपके लिए डिफरेंस प्रोजेक्ट दिए, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्क में हमको क्या क्या करनी चाहिए, किन किन इंस्ट्रूमेंट को हमको यूज करके करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपरली अगर आप एक प्रोजेक्ट उठाते हैं तो प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, किस तरह टॉपिक्स बनाते हैं, उसके अंदर यूटिलाइज क्या क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको वहां पर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स करते हैं वो प्रोजेक्ट वर्क की वजह से ही करते हैं। जो 10th क्लास स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जब वेरिफिकेशन ऑफिसर्स आते हैं आपके इंटरनल मार्क्स के लिए, जब आप अपने प्रोजेक्ट बुक्स आप सबमिट करेंगे, तो वो लोग प्रोजेक्ट वर्क, स्पेशली प्रोजेक्ट वर्क को चेक करते हैं। अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स रहते हैं, टीचर सपोज उन टॉपिक को देखते हुए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी देंगे, तो वो लोग आकर वहां पर कम कराते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपरली नहीं है प्रोजेक्ट, आप पूरे मार्क्स कैसे दिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम कीजिए। इसलिए प्रोजेक्ट वर्क बहुत आपको अच्छी तरह करना चाहिए। उसके बाद रहेगा स्लिप टेस्ट। ये तो आपको पता ही है। स्लिप टेस्ट का भी एक पैटर्न होता है। हमारे पास 4
क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन देते हैं 5 ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी सेक्शन वाइज बनाना है, 2 मार्क्स के अलग करना है, 4 मार्क्स के, उसी तरह ऑब्जेक्टिव इस तरह अलग अलग देना है, ताकि देखने वालों को ये लगे कि हाँ ये पेपर के पैटर्न से स्लिप टेस्ट हुआ है। यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे इस हिसाब से अगर आप लिखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम बहुत लिखे हैं प्रोजेक्ट, हम बहुत करते हैं, लेकिन हमको मार्क्स ही नहीं मिलते, 16 मार्क्स 17 मार्क्स आते हैं, कंप्लेंट्स रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक्स की वजह से आपको मार्क्स कटते हैं और मार्क्स को स्ट्रक ऑफ आपको माइनस करना पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को तो एक कॉन्फिडेंस होता है, हमने देख कर लिखे हैं या फला कर देख कर लिखेंगे, तो इसलिए हमको पूरे मार्क्स मिला। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को कम मार्क्स दिया जाए। हर कोई यही चाहता है कि हमारे हाथ में है ये मार्क्स देने का, हम अच्छे मार्क्स देंगे, लेकिन उसके लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क किस तरह लिखना चाहिए, रिफ्लेक्शन वर्क किस तरह होना चाहिए, स्लिप टेस्ट किस तरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उस आइडिया के हिसाब से आप अपने स्कूल के जो टीचर्स देते हैं वो प्रोजेक्ट आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क कम मार्क्स नहीं है। आप अगर बोर्ड एग्जाम में 100% भी अगर आप पूरा पेपर अटेंड करें, फिर भी आपको 80% मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 20% मार्क्स आपको इंटरनल से मिल रहे हैं। आपका जीपीए बहुत ज़्यादा घट जाएगा। जीपीए ज़्यादा नहीं आने की वजह, आपके मार्क्स कम होने की वजह यही है कि आपको प्रोजेक्ट में प्रॉपरली मार्क्स नहीं मिले। आप चाहते हैं 9.5 9 पॉइंट जीपीए आए, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क में अच्छी तरह मार्क्स लाना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट वर्क में कम मार्क्स आए तो आपका जीपीए 8 तक ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे से प्रोजेक्ट, कुछ 1 2 3 दिन 4 दिन लगे, लेकिन प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहिए। क्योंकि 120 मार्क्स आपके 6 सब्जेक्ट के 120 मार्क्स आपको इंटरनल से दिए जाएंगे, 480 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स लिखते हैं वहां से दिए जाएंगे। टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो 120 मार्क्स कुछ कम मार्क्स नहीं है। और अब एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको पासिंग मार्क्स क्या होंगे, 28 पासिंग मार्क्स होंगे। सेकेंड लैंग्वेज में 16 मार्क्स पास होंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जियो। 16 मार्क्स आपके पासिंग होंगे, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज का जो मार्क्स रहेगा वो 16 मार्क्स रहेगा। इंटरनल आपको लेंगे, वहां से 4 मार्क्स लेंगे, तो 20 मार्क्स से आप पास है। और उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में 28 मार्क्स आपको एग्जाम में लाना होगा, 7 मार्क्स आपको एटलीस्ट इंटरनल में मिलेंगे, तब जाकर आप अपना एग्जाम सक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 20 मार्क्स 22 मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं, इंटरनल में ज्यादा मार्क्स है, बिल्कुल नहीं है। इंटरनल में चाहे 20 आउट ऑफ 20 भी मार्क्स आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कम आ रहे हैं मार्क्स तो पास नहीं होंगे आप। एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको लाना ही होगा। फिजिकल साइंस 14 मार्क्स, बायोलॉजिकल साइंस 14 मार्क्स, ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग है। 14 आपको लाना ही पड़ेगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट में 28 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक बार सारे वीडियोस मेरे चेक कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस वीडियो से शायद कुछ आपकी हेल्प हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमको इंटरनल में मार्क्स कम मिले हैं। एक बार चेक कर देखिए, आपके हाथ में होते हैं नोटबुक्स, आप टीचर से आर्ग्यू या डिस्कशन भी कर सकते हो कि टीचर हमको कम मार्क्स डाले हैं, इसकी वजह क्या है, पूछ सकते हो आप। टीचर आपको उसका रीजन भी बतला देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में रखकर मार्क्स दे रहे या आप नहीं है सो मार्क्स दे रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीचर आपके सामने ही मार्क्स आपको डालते हैं, क्योंकि FA1 FA2 FA3 FA4 बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले हो जाते हैं, आपके मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ ना कुछ साबित होगी या आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर आएगी। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कुछ नए वीडियोस है तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।